Subscribe Indian News Analysis channel and press the bell icon for the latest defense updates. और इन्हें हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं देश और विदेश की टॉप डिफेंस अपडेट्स को। आज की अपडेट की शुरुआत करेंगे एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम से आई एक बड़ी अपडेट से। दोस्तों, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए रिट्रैक्टेबल एयर टू एयर रिफ्यूलिंग सिस्टम पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसका इस्तेमाल बेसिकली मिड एयर रिफ्यूलिंग के लिए किया जाता है। DRDO इस काम के लिए जो PSUs हैं और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज़ हैं उनकी सहायता ले सकती है और माना जा रहा है कि बहुत जल्दी इस पे काम भी शुरू कर दिया जाएगा। एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को जो रिट्रैक्टेबल प्रोब मिलना है वो काफ़ी खास होगा और DRDO ने इसके लिए जितने भी रोड मैप्स हैं वो तैयार कर लिए हैं। और DRDO के सोर्सेज की बात माने तो इसके अलावा वो टैंकर एयरक्राफ्ट के लिए जो पॉट्स हैं रिफ्यूलिंग उनको भी बनाएंगे और ये प्रोग्राम साथ ही साथ चलेंगे, यानी कि जो बड़े डेवलपमेंट्स हैं वो आपको आने वाले वक्त में देखने को मिलने वाले हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट अमेरिका के नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस फाइटर को लेकर के आ रही है, जिसको हम एनगैट के नाम से जानते हैं। जैसा कि आपको पता है कि एनगैट पर काम काफ़ी तेज़ी के साथ चल रहा है और दावे तो ये भी किए जा रहे थे कि अमेरिका ने ऑलरेडी इसके प्रोटोटाइप को टेस्ट कर लिया है, लेकिन इसी बीच अमेरिका के द्वारा इसके कुछ रेंडर्स को या आर्ट वर्क को आप कह सकते हैं पब्लिकली शेयर किया गया है, जहाँ पर आप डायमंड शेप पे इस एयरक्राफ्ट को देख सकते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पर अमेरिका का नेक्स्ट जनरेशन टैंकर भी स्पॉट किया जा सकता है और ये एयरक्राफ्ट पूरी तरीके से टेललेस डिज़ाइन पर आधारित है और माना जा रहा है कि ये नियर हाइपरसोनिक स्पीड में भी ट्रैवल करने में सक्षम होगा और इसमें अत्याधुनिक वेपन जिसमें लेज़र वेपन्स भी शामिल है उनका इस्तेमाल किए जाने की बात कही जा रही है। कुल मिलाकर के एनगैट अगर सही मायने में देखें तो दुनिया का पहला डिप्लॉय किया जाने वाला 6th जन फाइटर बन सकता है, अगर हम अमेरिकी एक्सपर्ट्स की बात माने तो। फाइनली HAL के द्वारा जो कैट्स प्रोग्राम है उसको लेकर के कुछ बड़ी इन्फॉर्मेशन देखने को मिली है। कैट्स को लेकर के एक प्रमोशनल वीडियो शेयर किया गया है, जहां पर कैट्स वॉरियर से लेकर के कैट्स अल्फा तक को देखा जा सकता है। गौर करने वाली बात यह है कि कैट्स वॉरियर को एयरक्राफ्ट कैरियर के डेक पे दिखाया गया है, जिससे ये चीज़ तो साबित हो रही है कि हो ना हो आज नहीं तो कल जो कैट्स वॉरियर हैं इनके नेवल वेरिएंट्स को भी तैयार किया जाएगा, जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर से भी ऑपरेट किए जाने में सक्षम होंगे। इसके अलावा आपको इस प्रमोशनल वीडियो में जो हाई एल्टीट्यूड सूरो सैटेलाइट है, जिसको हम हैप्स के नाम से भी जानते हैं, जो कि बेसिकली कैट्स इन्फिनिटी है, उसको भी प्रदर्शित किया गया है। इसके अलावा आपको कैट्स हंटर भी देखने को मिलेगा और कैट्स अल्फ़ा भी यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। इस प्रमोशनल वीडियो में बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन निकल के आई हैं जो ये साबित करती हैं कि जितना एडवांस हम इस प्रोग्राम को समझते थे, ये प्रोग्राम उससे भी कहीं ज़्यादा एडवांस निकल चुका है। अपनी अगली अपडेट बात करेंगे हम Su-57 के बारे में। दोस्तों, Su-57 को लेकर के एक बड़ी चौंकाने वाली अपडेट सामने आई है, जहां पर बताया जा रहा है कि रशिया ने एक हाईली अपग्रेडेड Su-57 फाइटर एयरक्राफ्ट को इंडक्ट किया है, जिसमें एक नया इंजन इस्तेमाल किया गया है। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि ये नया इंजन कौन सा है। इसमें कुछ नए वेपन सिस्टम को इम्प्रूव किया गया है और इसमें एक नया रेडार इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसको लेकर के कहा जाता है कि वो स्टेल्थ टारगेट को भी काफ़ी आसानी से डिटेक्ट और डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है। हालांकि बताया यह जाता है कि इसी प्रकार का रेडार अभी कुछ समय पहले ही Su-35 में भी इंस्टॉल किया गया था, जहां पर सीरिया में उसने एक स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट भी कर लिया था। और यहां पर यह भी क्लेम किया जा रहा है कि इस नए अपग्रेड के बाद जो Su-57 फैलन की लिथैलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। हालांकि रशिया इनके दो अलग अलग वेरिएंट्स पे काम कर रहा है, एक नेवल वेरिएंट है और एक इसी पर आधारित 6th जन फाइटर है जिस पर रशिया ने काम शुरू किया है। अब बात कर लेते हैं ब्रह्मोस NG के बारे में। दोस्तों, आपको पता है हाल ही में फिलीपींस के द्वारा $374 मिलियन की एक ब्रह्मोस की डील पे साइन किया गया था। उसके बाद से लगातार कई देश हैं जिन्होंने ब्रह्मोस को लेकर के अपना इंटरेस्ट जताया है। अभी हाल ही में एक अपडेट सामने निकल के आई है, जहां पर बताया जा रहा है कि मलेशिया जो है उसने ब्रह्मोस के नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट पर अपना इंटरेस्ट दिखाया है, जो कि अपने रॉयल एयरफोर्स के या रॉयल मलेशियन एयरफोर्स के Su-30 में इनको इंटीग्रेट करना चाहती है। इसके अलावा ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब अमीरात ने भी जो ब्रह्मोस NG है उस पर अपना इंटरेस्ट दिखाया है और सब भारत के साथ बातचीत कर रहे हैं। और अगर सब कुछ सही रहा तो आने वाले समय में ब्रह्मोस NG की एक बहुत बड़ी डील पे साइन किया जा सकता है। हालांकि ब्रह्मोस NG के जो ट्रायल हैं वो अगले वर्ष संभावित हैं और माना जा रहा है कि इसका डेवलपमेंट काफ़ी फास्ट किया जाएगा और इंडियन एयरफोर्स के सभी प्लेटफॉर्म्स में इसका इस्तेमाल किया जाना है। हमारी अगली बड़ी अपडेट C-295 एयरक्राफ्ट्स को लेकर के आ रही है।
आपको पता ही है कि भारत के द्वारा एक बड़ी संख्या में जो C-295 एयरक्राफ्ट हैं जो कि ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं उनकी डील पे साइन किया गया था, जिनमें से 40 एयरक्राफ्ट का निर्माण भारत में ही किया जाना है। तो अब ये चीज़ें कंफर्म हो चुकी हैं कि टाटा और एयरबस का जो जॉइंट वेंचर है उसके अंतर्गत ये जो 40 एयरक्राफ्ट हैं इनका निर्माण वडोदरा गुजरात में किया जाना है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसकी आधारशिला रखी जाएगी। माना जा रहा है कि ये जो फैसिलिटी होगी वडोदरा में, ये ना सिर्फ इन 40 एयरक्राफ्ट का निर्माण करेगा बल्कि आने वाले भविष्य में जो एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट होगी और जो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं उनको भी पूरा करने के लिए इस फैसिलिटी का इस्तेमाल किया जाएगा। उम्मीद ये भी है कि आने वाले समय में भारत जब एडिशनल एयरक्राफ्ट का ऑर्डर जो कि संभावित है प्लेस कर सकता है तो उनका निर्माण भी यहाँ पे किए जाने की पूरी संभावनाएं हैं। तो फिलहाल के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।